आज बिहार राज्य में कुल 10,332 पदों की स्वीकृति यातायात प्रबंधन के लिए मिल गई है, जो पहले करीब करीब 2-2.5 हज़ार के आसपास हुआ करती थी। पूर्व से 12 जिलों में जो स्वीकृत यातायात बल था, उसके अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में भी यातायात बल की स्वीकृति मिल गई है और इसके तहत करीब 4,215 बल नया क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पेट्रोलिंग योजना के तहत भी 1560 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कमिटी है जो रोड सेफ्टी पे काम करती है, उसकी ये अनुशंसा रही है कि जिलों में यातायात प्रबंधन हेतु BPRND द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार बल उपलब्ध हो। तो इस दृष्टिकोण से पटना जिले में ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया गया है और ये बल जो है करीब 850 जो हुआ करता था, अब बढ़ करके वो 2600 के आसपास पटना जिले के लिए बल स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तो आपको याद होगा कि पहले हम लोगों ने यातायात बल का ज्यूरिस्डिक्शन पूरे जिले में ये करवाया था, एक्सपैंड करवाया था। पहले ये केवल म्युनिसिपल लिमिट तक सीमित था। तो उसके मद्देनज़र इस बल वृद्धि का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम सही ढंग से पूरे जिले में जो है यातायात संधारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। ये बल स्वीकृति तो हो गई है, लेकिन बल में जिला पुलिस में रिक्तियों की संख्या अभी एक स्तर तक है, करीब 30% के स्तर तक है और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि करीब 21,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इनकी नियुक्ति होते ही हमें उम्मीद है कि सभी जगह पे ऑप्टिमम बल उपलब्ध करा दिया जाएगा सभी जिलों में और यातायात प्रबंधन में उससे मदद मिलेगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने हैंडहेल्ड डिवाइस की चर्चा आपसे पहले की थी और नवंबर 2023 से यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध मैनुअल चालान को बंद करते हुए हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालानी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभी राज्य में सभी जिलों में मिला करके कुल 1527 हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं, जो मूलतः न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और साक्ष्य आधारित कार्रवाई में हमारी मदद करते हैं और इसके चलते इस चालानी प्रक्रिया में शिकायतों में काफ़ी कमी आई है। साक्ष्य आधारित होने से इसके कॉम्प्लायंस लेवल पे भी काफ़ी अच्छी वृद्धि देखी गई है। यदि मैं उन आंकड़ों की बात करूं तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई में वर्ष 2022 से वर्ष 2023 की तुलना में करीब 116% वृद्धि राजस्व में देखी गई है। और यदि मैं वर्ष 2023 में जनवरी से जुलाई तक का आंकड़ा को कंपेयर करूं वर्ष 2024 में जनवरी से जुलाई तक के आंकड़े को, तो इसमें करीब करीब 213% राजस्व वृद्धि देखी गई है। हमारा फोकस राजस्व वृद्धि का नहीं है, बल्कि हमारा फोकस इस मामले में पर्याप्त डिटरेंस क्रिएट करने का है, उत्पन्न करने का है, ताकि जो सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ट्रैफिक रेगुलेशन प्रॉपर हो, इसके दृष्टिकोण से जो आम नागरिक है, जो सड़क यूजर है, वो नियमों का सही ढंग से पालन करे। इसके साथ एक और इनिशिएटिव शुरू किया गया है, वो परिवहन विभाग और NIC की मदद से ई-डिटेक्शन पोर्टल का, और सभी टोल प्लाजा जो हैं वहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराया गया है और पिछले 7 अगस्त 2024 से इसमें कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि 7 से 14 अगस्त तक जो यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले होते हैं टोल प्लाजा के माध्यम से, इसमें मूलतः जो डॉक्यूमेंट आधारित ऑफेंसेस होते हैं उसको कवर किया जाता है और इसके माध्यम से करीब करीब 7 दिनों में टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों के विरुद्ध 9 करोड़ का फाइन किया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक दुर्घटना हुई थी, बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें बिहार के करीब 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी
और इसमें ये जानकारी आई थी कि पुअर इन्फोर्समेंट की वजह से एनएच पर ये हादसा हुआ था। अनफिट गाड़ियां एनएच पर दौड़ती हैं, कई बार उनका परमिट नहीं होता है अद्यतन। तो इन सब ये ई डिटेक्शन पोर्टल का जो इनिशिएटिव है उसके माध्यम से ऐसी गाड़ियों को पकड़ा जा सकेगा और उन पर डेटरेंट कार्रवाई की जा सकेगी, जिसका मकसद अल्टीमेटली ये है कि एनएच पर जो फिट गाड़ियां हैं वो दौड़ें, अनफिट गाड़ियां एनएच से बाहर हो जाएं। तो ये एक तरह से सड़क सुरक्षा में हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति में मदद करेगा। एक और इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, आपको अभी पटना जिले में ये दिखाई दे रहा होगा। एक साथ करीब 500 बॉडी वॉर्न कैमरा ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं और उनको वर्दी पर इस बॉडी वॉर्न कैमरे को ड्यूटी के दौरान पहनने की ताकीद की गई है। इससे जो है यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में जो कार्रवाई है उसमें पारदर्शिता बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि यातायात नियमों का अनुपालन कराने के क्रम में जो है वाहन चालकों की तरफ से भी कई बार ऐसी शिकायतें होती हैं। तो बॉडी वॉर्न कैमरा जो है वो पुलिसकर्मी जो यातायात ड्यूटी में तैनात हैं उनके लिए कानूनी ढाल के रूप में भी काम करेगा। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि यातायात बलों में जो स्वीकृति, बलों में जो वृद्धि की स्वीकृति मिली है उसके हिसाब से विभिन्न जिलों में यातायात बल के पदस्थापना हो जाने से राज्य की यातायात व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की हम अपेक्षा रखते हैं और साथ ही सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम इसमें अच्छी उपलब्धि की आशा रखते हैं। धन्यवाद। इसमें मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि अन्य जिलों में 165 ऑन एन एवरेज है और 4-5 छोटे जिले हैं जहां पे 84 की संख्या में बल स्वीकृति हुई है। इसके अलावा जो हाईवे पेट्रोल है उसमें करीब 1500 का बल स्वीकृत हुआ है हाईवे पेट्रोल योजना के तहत 1560। तो ये कुल मिलाकर के 10,332 की स्वीकृति हम लोगों ने प्राप्त की है, जो यातायात प्रबंधन में नहीं, बहाली तो आयोग करता है और 21,000 पदों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा होगा कि अभी एग्जाम्स वगैरह हुए हैं उसके, तो उम्मीद है कि जैसे बहाली हो जाएगी, उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर हमें पर्याप्त संख्या में ये यातायात संधारण के लिए बल उपलब्ध हो जाए। सर, ये जो बोर्ड वाले ऑटो चल रहे हैं पटना शहर में, इसको लेके भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। अनफिट गाड़ियों के लेके आप लोगों ने क्या अभियान चलाया है? बिना सर इंश्योरेंस के बस चलते हैं, पटना से दिल्ली बस जो चलती है मुजफ्फरपुर से दिल्ली, उसमें इंश्योरेंस नहीं होता है, उसमें सर कोई छूता नहीं। मैंने जो आपको ई डिटेक्शन पोर्टल के बारे में बताया, उसमें एक समस्या भी आ रही है सर डिटेक्शन में कि कोई आदमी अगर 3 बार गुजरेगा टोल प्लाजा से सर, उसके पास मैंने नहीं होगा पॉल्यूशन, तो उसका 3 बार चालान कटता है। एक पनिशमेंट के लिए तो एक ही बार चालान कटना चाहिए सर। इस तरह की कैसी कहते हैं? मैं आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं। पहला ये कि जो ये इस तरह के डॉक्यूमेंट आधारित हैं नियम, जैसे आपके पास परमिट होनी चाहिए, आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए, टैक्स क्लियरेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों की जांच पहले मैनुअली होती थी। मैनुअली होने में एक समस्या है कि बहुत सीमित संख्या में आप उनकी जांच कर सकते हैं और खास करके अंतर्राज्यीय जो ट्रैवल होता है उसमें जांच करने में कई बार कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि एनएच पर उन गाड़ियों को रोकना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो तकनीक आधारित इस तरह की व्यवस्था की गई है ई डिटेक्शन पोर्टल की, इसमें जैसे आप फास्टैग से गुजरेंगे तो आपका नंबर प्लेट वहाँ कैप्चर हो जाता है और उस डाटा को वाहन पोर्टल, साथी पोर्टल वगैरह से क्रॉस कराते हुए ये देख लिया जाता है, सिस्टम पकड़ लेता है कि आपके पास इनमें से किन दस्तावेज की कमी है और उसके आधार पर आपके विरुद्ध ऑटोमेटिक चालान की प्रक्रिया हो जाती है। इसमें कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो इसका मकसद मात्र इतना है कि जो गाड़ी चला रहे हैं वाहन चालक जो हैं या वाहन मालिक, वो इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें ताकि
जो अनफिट गाड़ियां हैं, जैसा आपने कहा बिना इंश्योरेंस के या बिना परमिट के या फिर बिना पोल्यूशन के वगैरह वगैरह, तो अनफिट गाड़ियां नहीं चलें। आपको मालूम होगा कि अनफिट गाड़ियों का योगदान सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना अधिक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।